आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात भी कह दी है। उन्होंने कहा कि 2 सीएम जेल गए, एक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दूसरे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। लेकिन एक सीएम को जमानत मिल जाती है, लेकिन दूसरे सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से कोई जमानत नहीं दी जाती है। राहुल गांधी ने इशारों से ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। और क्या कुछ राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, आइए 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, 2 हुए। आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। 2 चीफ मिनिस्टर है, मतलब 2 स्टेट्स ने इन लोगों को इलेक्ट किया है। और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला। और नेशनल मीडिया उसको भूल गए। नेशनल मीडिया सोरेन जी के बारे में बात ही नहीं करती, जैसे वो थे ही नहीं, है ही नहीं। मायावती जी भ्रष्ट हैं, मगर नवीन पटनायक भ्रष्ट नहीं है। लालू जी भ्रष्ट हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग हो जाती है। कोई ट्राइबल, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उसकी फ्रेमिंग हो जाती है कि ये भैया ये है। और 2 अलग अलग कानून चलते हैं, रूल्स चलते हैं। मैंने कल कहा, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर गलती से अगर एक्सीडेंट कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, एकदम उनको पकड़ के 10 साल की जेल हो जाती है, चाबी फेंक देते हैं। पुणे में 17 साल का बच्चा शराब पी के पोर्श गाड़ी चलाता है, 2 लोगों को मार देता है, और उससे कहा जाता है कि आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। अच्छा भाई, अगर वो ऐसे लिखेगा तो ट्रक ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, बस ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, टेम्पो ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ। तो और 2 भाषाएं चल रही हैं, 2 अलग अलग भाषा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक दिन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक भाषण कर दिया, पता नहीं आपको याद है नहीं। उसमें मैंने कहा, एस्केप वेलोसिटी की बात की, याद है आपको? मैंने कहा कि देखिए, जो दलित कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, भारत में, सॉरी गलती, भारत में, जो भारत में दलित कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, इन पर ऑटोमेटिकली दूसरा प्रेशर लगता है, मतलब शुरुआत से ही। और मैंने एस्केप वेलोसिटी का एग्जांपल दिया। इंटरेस्टिंग बात थी कि भाषण दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे मीडिया वाले मित्र हैं, हाई फ्लायर्स हैं, उन्होंने उस भाषण को रिडिक्यूल किया। और जब से मैं छोटा था, देखिए एक बात, जब से मैं पैदा हुआ हूं, 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते।
कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है कि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स, मतलब भयंकर तरीके से, भयंकर तरीके से, हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। और आर्ग्यूमेंट बनाई जाती है, मेरिट की आर्ग्यूमेंट। अब यह कैसे हो सकता है कि 90% के पास मेरिट नहीं है? हो ही नहीं सकता। तो कोई ना कोई कमी तो सिस्टम में है। मैंने पता लगाया, सारे आंकड़े निकाल दिए मैंने। मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा, आप मतलब चौंक जाओगे। मीडिया में सीनियर एंकर्स, सीनियर इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया ओनर्स, सीनियर मैनेजर्स, एक दलित, एक आदिवासी, एक ओबीसी नहीं है। एक नहीं है। मैंने पूरी लिस्ट निकाली, एक नहीं मिला। फिर एक मीडिया का ओनर था, जानता हूं उसको, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए एक बात बताइए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कहते हैं क्या? मैंने कहा आप एंड में आप अपना न्यूज़पेपर बेचना चाहते हो, आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो? कहता है हां। तो मैंने कहा मुझे यह आप समझाओ कि 90% जो लोग हैं उनकी बात आप क्यों नहीं करते हो? तो चुप हो गया। फिर मैंने कहा आप मेरे लिए एक काम कीजिए, आप जाके पता लगाइए कि आपके न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट्स, ये बाकी लोग ओबीसी कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी के कितने हैं? जवाब नहीं दिया मुझे।